क्या आपने कभी सोचा है कि मुगल बादशाह कभी नेपाल को अपना गुलाम क्यों नहीं बना पाए थे, जबकि मुगल शासकों ने भारत पर हमला करके भारत का 80% हिस्सा जीत लिया था और 300 साल तक भारत को लूटते रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर नेपाल एक ऐसा प्रदेश था जिस पर मुगल अपना कब्जा कभी नहीं कर सके। नेपाल के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिससे मुगल शासक भी डरते थे? तो आइए जानते हैं दिमाग हिला देने वाली नेपाल की ताकत के बारे में। दरअसल ताकतवर मुगल सेना के लिए नेपाल को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला कारण था नेपाल का भौगोलिक रूप। नेपाल पूरा पर्वतों से घिरा हुआ देश है। दुनिया के सबसे बड़े 10 पर्वतों में से 8 पर्वत सिर्फ नेपाल में ही है। पर्वतीय विस्तार पे फतह हासिल करना मुगल सेना के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय मुगल सेना की सबसे बड़ी ताकत हाथी, घोड़े और ऊंट को माना जाता था। लेकिन ऐसे पर्वतीय विस्तारों में इन प्राणियों को चढ़ाना नामुमकिन था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी प्राणियों और सेना के डर की वजह से नेपाल पर इस्लामिक शासकों ने हमला नहीं किया। नेपाल पर 2 बार इस्लामिक शासकों ने हमला किया था, लेकिन नेपाल के पर्वतीय विस्तार के चलते दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पर्वतीय विस्तार होने के चलते मुगल सेना नेपाल की सेना के आगे टिक नहीं सकती थी। दूसरा कारण था मुगल साम्राज्य और नेपाल के हमले। पहले कारण को भूलकर ऐसा मान लेते हैं कि अगर मुगल सेना ने नेपाल को अपने कब्जे में ले लिया हो, लेकिन फिर भी नेपाल पर शासन करना मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त नेपाल में लोग अलग अलग पहाड़ पर अपने अपने कबीले में रहते थे। अगर यह लोग अपने कबीलों में अगर मुगलों के खिलाफ विद्रोह करे तो मुगल सैनिकों तक तुरंत खबर नहीं पहुंचेगी, और मुगल सैनिक ऐसे पहाड़ी इलाकों में अच्छी तरह से नहीं लड़ सकते। इसके कारण वह मारे जाते, और बार बार ऐसे हमले होने के कारण मुगल बादशाह के लिए दिल्ली से नई सेना भेजना खर्चे का काम था। इसी वजह से नेपाल पर मुगल शासक हमला करने का सोचने की हिम्मत भी नहीं करते थे। तीसरा कारण था व्यापार और घाटे का सौदा। जब भी कोई राजा दूसरे राजा पर हमला करता था तो उसमें उन्हें कोई फायदा दिखता था। वो फायदा चाहे पैसा का था या अपना साम्राज्य बड़ा करने का था। लेकिन नेपाल पर हमला करने से मुगल बादशाह को दोनों तरफ से नुकसान ही होता, क्योंकि ऐसे पहाड़ी इलाकों पर कब्जा करने के लिए ज्यादा सैन्य की जरूरत पड़ती, और जितना खर्च इस सैन्य पर होता उतना तो शायद नेपाल से धन मिलता भी नहीं। हालांकि ऐसा नहीं था कि नेपाल उस समय गरीब प्रदेश था। नेपाल की राजधानी काठमांडू उस समय का धनवान नगर था, क्योंकि नेपाल उस समय भूटान और भारत के व्यापार के बीच का प्रमुख केंद्र था। ऐसे में अगर मुगल नेपाल पर हमला करते तो उसे अपना व्यापार का भी नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए नेपाल पर हमला न करना ही मुगल के लिए दोनों तरफ से फायदे का सौदा था। यह नेपाल की जानकारी आपको कैसी लगी?